छात्रों का स्वागत है विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी फर्स्ट ईयर का तीसरा चैप्टर मॉडल 3 वायर जॉइंट्स सोल्डरिंग यूजी केबल, जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर बी 16 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर सी 26 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर डी 39 एम्पीयर। चूंकि 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता निकालने का फार्मूला होता है कि किसी भी करंट का 80% होता है, इसलिए 32 गुणे 80/100। तो इसका आंसर आएगा 25.6। इसलिए इसका करीब करीब 26 एम्पीयर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? परस लिखा है लेकिन सही होता है परास, रेंज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से 0 से लेकर 36 तक का मान मापा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, इस तार जोड़ का क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन एरियल टाइप जोड़, सेकेंड ऑप्शन नॉटेड टाइप जोड़, थर्ड ऑप्शन डुप्लेक्स क्रॉस टाइप जोड़, फोर्थ ऑप्शन डबल क्रॉस टाइप जोड़। क्योंकि इसमें जो फिगर दिखाया गया है इस जोड़ को नॉटेड टाइप जोड़ कहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन रोजिन, दूसरा ऑप्शन जस्ता क्लोराइड, सी ऑप्शन साल अमोनिया, डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो गैल्वेनीकृत लोहे की जस्तीकरण के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स का जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, मात्रा उत्पन्न और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका इसमें देखिए मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु जो सोल्डर प्रयोग किया जाता है, सोल्डर की विधि, उसको बोलते हैं डिप सोल्डरिंग विधि, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम क्या है? यक्ष से जो इसमें दर्शाया गया है उस भाग को हम बेडिंग कहते हैं। तो इसमें जो फिगर में यक्ष भाग दिखाया गया है उसको बेडिंग कहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? XLPE का पूर्ण रूप है, पहला ऑप्शन ए क्रॉस लाइन पॉली इथिलाइन, ऑप्शन बी एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, ऑप्शन सी क्रॉस लिंकेड पॉली इथिलाइन, ऑप्शन डी एक्सेस लेंथ पेपर एंड इबोनाइट। तो इसमें XLPE का पूर्व जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकेड पॉली इथिलाइन, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8,
भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन बी केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन सी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ऑप्शन डी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो भूमिगत केबल में सर्विंग परत का जो उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं धात्विक, नहीं, ऑप्शन डी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए भूदोष, ऑप्शन बी लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी खुला परिपथ दोष, ऑप्शन डी कमजोर कुचालक दोष। तो इसमें जो फिगर है, इस लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के जिस दोष को ज्ञात किया जाता है उसको हम बोलते हैं लघु परिपथ दोष, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन ए डक्ट में, दूसरा ऑप्शन बी हवा में रैक, तीसरा ऑप्शन सी भवन के साथ, ऑप्शन डी सीधे जमीन में। तो उत्पादन संयंत्रों में जो केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं हवा में रैक, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18। क्योंकि तांबे का परमाणु क्रमांक जो होता है 29 होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संरचना के अनुसार निकालेंगे तो 2, 8, 18 और लास्ट में एक परमाणु बच रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक जो तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 12, नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी गैस आयनीकरण प्रभाव। तो इसमें जो नियान लैंप में विद्युत धारा का जो प्रभाव कहलाता है उसको हम बोलते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है? पहला ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी किलो ओम, ऑप्शन सी मिली ओम, ऑप्शन डी मेगा ओम। तो इसमें कुचालक प्रतिरोध की इकाई जो होगी मेगा ओम में होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? पहला ऑप्शन ए कार्टिज फ्यूज, दूसरा ऑप्शन बी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, तीसरा ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, चौथा ऑप्शन डी हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। तो इसमें जो विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण प्रदान करता है उसको हम बोलते हैं पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? पहला ऑप्शन ए इसका फड़ जोड़, दूसरा ऑप्शन बी एरियल टैब जोड़, तीसरा ऑप्शन सी ब्रिटानिया टी जोड़, चौथा ऑप्शन डी वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो इसमें सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु जो जोड़ प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न यूनियन जोड़, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ए टैलो, ऑप्शन बी केर अल लाइट, ऑप्शन सी जस्ता कोलाइड, ऑप्शन डी साल अमोनिया रोजिन। चूंकि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु जो चालक में सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं
केरल लाइट, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए जो होगा इसमें टीन का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन बी शीशे का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन सी स्लग को बनने से रोक देता है। ऑप्शन डी जोड़ों पर असमान बहाव। तो इसमें जो पिघले हुए सिलेंडर को बार बार पिघलाने से जो भाग होता है उसको उससे होता है टीन का भाग कम हो जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, केबल को पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? ऑप्शन ए वोल्टेज पात बढ़ेगा। ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। ऑप्शन सी कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो किसी भी केबल में यदि लंबे समय तक धारा बहती रहेगी तो कुचालक प्रतिरोध घटेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन ए हवा में रैक। ऑप्शन बी डक्ट पाइप। ऑप्शन सी भवनों के साथ। ऑप्शन डी सीधे जमीन में। केबल बिछाने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त जो है उसको हम बोलते हैं डक्ट पाइप, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। पहला ऑप्शन ए सर्विंग। ऑप्शन बी बेडिंग। ऑप्शन सी आर्मरिंग। ऑप्शन डी लेड सीट। तो इसमें जो फिगर दिखाया गया है नीचे से सबसे से दूसरा भाग है, इसलिए इसमें इसको हम बोलते हैं लेड सीट, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, भूमिगत केबल की किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए भूदोष। ऑप्शन बी लघु परिपथ दोष। ऑप्शन सी खुला परिपथ दोष। ऑप्शन डी कमजोर कुचालक दोष। तो इसमें जो फिगर दिखाया गया है इस प्रकार के फिगर से, इस प्रकार के कनेक्शन से लघु परिपथ दोष को ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? ऑप्शन ए सर्विंग। ऑप्शन बी बेडिंग। ऑप्शन सी आर्मरिंग। ऑप्शन डी लेड सीट। तो इसमें भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो इसमें बोलते हैं हम बेडिंग, तो इसको इसका सही ऑप्शन होगा बी। 20, क्वेश्चन नंबर 22, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन ए यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु। ऑप्शन सी सोल्डर प्रक्रिया का समय बचाने हेतु। ऑप्शन डी संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो इसमें जो सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन ए एरियल टाइप जोड़। ऑप्शन बी सीधे टाइप जोड़। ऑप्शन सी रैक टाइप जोड़। ऑप्शन डी मैरिज जोड़। तो जंक्शन बॉक्स में जो तारों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सीधे राइट टाइप जोड़, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, इस जोड़ का क्या नाम है? ऑप्शन ए मैरिज ज्वाइंट। ऑप्शन बी इसका फर जोड़।
ऑप्शन सी वेस्टर्न यूनियन जोड़, ऑप्शन डी ब्रिटानिया टी जोड़। इसमें जो फिगर दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं मैरिज जोड़, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन ए लाइन की लंबाई को बढ़ाना, ऑप्शन बी आंतरिक और वायरिंग स्थापित करना, ऑप्शन सी चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी सिरुपई लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। क्योंकि ब्रिटानिया टी जोड़ का जो उपयोग होता है इसमें सिरुपई लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, टाइपिंग दी सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवर हेड लाइन्स, सिरुपई लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी।